साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे जो अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान भूगोल, और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे अपन। जिस भी स्टूडेंट ने नई नई शुरुआत करी है उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा। और पढ़ना कैसे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपन। जैसे अपना राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बाद में भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, फिर जलवायु, मृदा और अपवाह तंत्र, ऐसे करते हुए भूगोल और अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, और वो भी जीरो से। तो आप जुड़े रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करें, अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंट अपना नामकरण, और नामकरण में है राजपूताना शब्द का प्रयोग और राजस्थान शब्द का प्रयोग। दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है नामकरण में, कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। और स्टूडेंट कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग तो थॉमस ने किया था और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड ने किया था। लेकिन इसको देखने से पहले अपन देखेंगे कि देखो, अपने राजस्थान को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया और रामायण में किस नाम से जाना गया। अपने राजस्थान को ऋग्वेद में तो बर्मावर्त के नाम से जाना गया, यानी बर्मावर्त नाम दिया गया ऋग्वेद में। और रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि मरुकांतर किसने कहा, वाल्मीकि ने कहा। किसमें, रामायण में। हालांकि ये क्वेश्चन सब पुराने हो गए, लेकिन फिर भी देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। इजी को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या अपन रिवीजन नहीं करें, नहीं पढ़ने के चक्कर में अगर अपन पढ़ेंगे नहीं तो वो क्वेश्चन अपने लिए हार्ड ही है, तो इसलिए ये भी पढ़ने हैं अपन को। तो रामायण में मरुकांतर वाल्मीकि ने कहा, ऋग्वेद में राजस्थान को बर्मावत कहा। तो ये दो पॉइंट तो आपको पता चल गए होंगे। आगे आती है बात कि प्राचीनतम लिखित उल्लेख। राजस्थान शब्द के लिए प्राचीनतम लिखित उल्लेख कि लिखा हुआ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान का प्राचीनतम लिखित उल्लेख मिलता है अपन को बसंतगढ़ के शिलालेख में। बसंतगढ़ के शिलालेख में। अब देखेंगे कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है, कब का है और इसमें क्या नाम मिलता है। तो देखो, ये बसंतगढ़ का शिलालेख है, ये कहाँ का है, ये सिरोही का है। कहाँ का है, सिरोही का। तो आप आराम से बता दोगे कि आपसे पूछ ले कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है, सिरोही का है। और सिरोही में कहाँ पर लगा हुआ है, तो एक खिमल माता का मंदिर है सिरोही में। खिमल माता का मंदिर वहां पर लगा हुआ है। और एक खिमल माता का मंदिर सिरोही में बसंतगढ़ नामक जगह पर है। कहाँ पर है, बसंतगढ़ नामक स्थान पर। देखो, बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही का है और सिरोही में खिमल माता के मंदिर पर लगा हुआ है, और खिमल माता का मंदिर बना हुआ है बसंतगढ़ सिरोही में। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आपसे पूछे कि ये शिलालेख है कब का है, तो देखो 625 ईस्वी का है। 625 ईस्वी का है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अपने राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य। राजस्थाना यादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थाना यादित्य शब्द का प्रयोग हुआ अपने राजस्थान के लिए। और ये 625 ईस्वी का है, सिरोही का है, खिमल माता मंदिर में लगा हुआ है। और ये चावड़ा वंश के शासक था वरमलात, उसके समय का है। ये शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, ये चावड़ा वंश के शासक वरमलात के समय का है, यह भी ध्यान रखना। और इस जो बसंतगढ़ के शिलालेख है इसमें दास प्रथा का वर्णन किया गया है। दास प्रथा का वर्णन किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में। और किस शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए, राजस्थाना यादित्य। और ये है कब का, 625 ईस्वी का है। कहाँ का है, सिरोही का है। और कहाँ पे लगा हुआ है, तो खिमल माता के मंदिर में लगा हुआ है। और ये मंदिर यहाँ पर। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में नोट्स बनाते रहना। अब अगला पॉइंट है आपका, किसी पुस्तक में, देखो पॉइंट डालना, पुस्तक में राजस्थान शब्द
शब्द का प्रयोग, किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो देखो पुस्तक की बात आवे तो सब पहले लिखणो आपने मुहोणत नैण सिरी ख्यात, मुहोणोत नैण सिरी ख्यात। देखो किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग तो वो सबसे पहले हुआ था मुहोणोत नैण सिरी ख्यात में। किस नाम का प्रयोग हुआ तो वह है राजस्थान, राजस्थान। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब मोहनोत नैन सिंह ने अपनी ख्यात में नाम का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मोहनोत नैन सिंह ने ये जो नाम दिया है किसी भूभाग के लिए दिया है या किसी व्यक्ति के लिए दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछे तो ये हो गया राजस्थान नाम का शब्द का प्रयोग किया। अब आपसे पूछे कि मोहनोत नैन सिरी ख्यात कब की है तो ये 1665 की है, 1665 ईस्वी की है। और ये किसने लिखी थी? मोहनोत नैण सिंह ने लिखी थी, मोहनोत नैण सिंह ने लिखी थी भाई साहब। और ये नैण सिंह था कौन? तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी कवि था, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था, तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछे कि ये जो मोहनोत नैण सिरी ख्यात है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अपन ने देखा है प्राचीनतम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ में, किसी पुस्तक का पूछे तो मोहनोत नैण सिरी ख्यात में, और उसके बाद में देखो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे किस में मिलता है तो राज रूपक में मिलता है, राज रूपक में मिलता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ ले कि राज रूपक में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वही राजस्थान शब्द का। अब ये राजरूप का लिखी किसने, राज रूपक किसने लिखी तो वीर भाण ने लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि राज रूपक किसने लिखी, वीर भाण ने लिखी थी। कब की है, कब लिखी थी? 1731 में। देखो मोहनोत नैण सिंह ने मोहनोत नैण सिरी ख्यात लिखी थी 1665 में, और राज रूपक वीरभान ने लिखी थी 1731 में। तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। देखो एक बार क्या हुआ, 1791 की बात है, उस समय जोधपुर के शासक थे भीम सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह को, उसमें भी राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थाना शब्द का प्रयोग। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि देखो मोहनोत नैण सिंह ने राजस्थान शब्द का प्रयोग करा, राज रूपक में वीरभान ने भी करा, और जोधपुर के शासक भीम सिंह ने 1791 में जयपुर के शासक जिन्होंने हवा महल बनवाया था उनको एक पत्र लिखा था, उसमें भी राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया था। तो आती है बात अपने पॉइंट पर, जो अपने क्वेश्चन डले में राजपूताना शब्द का प्रयोग और राजस्थान शब्द का प्रयोग। पेपर फाइट करने के लिए देखो आपको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और साथ में जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका स्कोर बहुत अच्छा होने लग जाएगा जीके में। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये सब मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करे, और उसी वजह से देखो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता था जीके में, तो मैंने खुद ने 2013 से 23 तक लगातार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक किया है, और पिछले लगभग 2 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो यही है कि आप अगर उस पर काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप पढ़ते जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना राजपूताना शब्द का प्रयोग। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, वो क्या था, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। अब आपसे पूछ ले कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया यह भी पूछा जाता है, तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया, 1800 ईस्वी में किया। चलो ये तो हो गया। फिर अब पूछा जाता है कि इसके बारे में, भाई ये शब्द का प्रयोग तो इसने कर लिया, लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है अपन को, तो इसके बारे में जानकारी दे रहा है विलियम फ्रैंकलिन।
विलियम फ्रैंकलिन, उसने किताब लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसने लिखी थी, तो आप बताओगे फ्रैंकलिन ने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी, तो 1805 में लिखी। देखो ये किताब किसने लिखी, फ्रैंकलिन ने। कब लिखी, 1805 में। और इसमें क्या बोला, इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने बताया कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है, जॉर्ज थॉमस। कब किया, 1805 में और 1800 में। और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने बताया कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया था। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपसे पूछे कि ये इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। इस पुस्तक का प्रकाशन किया था, वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इस पुस्तक का प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। तो मेरे हिसाब से याद तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ ले कि ये जॉर्ज थॉमस था कहाँ का, तो ये आयरलैंड का था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का था, तो ये आयरलैंड का था। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो बहरामपुर में हुई थी। इसकी मृत्यु बहरामपुर में हुई थी, और बहरामपुर है बंगाल में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो गए क्वेश्चन। तो कुछ नए क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वो यहाँ से बनाएगा। तो यहाँ तक अगर लिख लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला विद्वान था, वो था कर्नल टोड। सबसे पहला प्रयोग करता था वो था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड। कब किया, तो इसकी एक पुस्तक थी एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम था एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम है वो है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो जो एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसका दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, 2 भागों में प्रकाशित। अब इसका पहला भाग था वो तो हुआ था 1829 में प्रकाशित, 1829 में। और इसका दूसरा भाग था वो 1832 में। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो एनालिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ये कितने भागों में प्रकाशित हुई, 2 भागों में। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, 1829, दूसरा भाग 1832। फिर आपसे पूछे कि इसका प्रकाशन किसने किया, संपादन किसने किया। संपादन किसने किया, तो विलियम क्रुक ने किया था। एनालिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का संपादन किया था विलियम क्रुक ने। और ये जो पुस्तक है कर्नल टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये पुस्तक गुरु कर्नल टोड के गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र उनको समर्पित की थी। अब आपसे पूछ ले कि जो ये पुस्तक है एनालिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। तो देखो इसका हिंदी अनुवाद सबसे पहले, इसका हिंदी अनुवाद सबसे पहले तो किया था गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। और उसके बाद में
उसके बाद में बलदेव मिश्र और गिरधर शुक्ल ने। देखो सबसे पहले हिंदी अनुवाद करने वाला कौन था? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और उसके बाद में किसने किया? बलदेव मिश्र व या बलदेव प्रसाद भी, ऐसे भी बलदेव प्रसाद मिश्र, चलो बलदेव प्रसाद ने और गिरधर शुक्ल ने उसके बाद में अनुवाद किया था। और इसका नाम था एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसका दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये दो भागों में प्रकाशित हुई, 29वें और 32वें। अब देखो कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक थी, कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक, कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक वो कौन सी थी? तो वो थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा वृत्तांत। अगर हिंदी में पूछे पश्चिमी भारत की यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? तो आप बताओगे कर्नल टोड ने लिखा। हालांकि ये भी हिंदी में दिया होता है, देखो ऐसे लिखना, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। और ये किसने लिखी थी? कर्नल टोड ने लिखी थी। और कब लिखी थी? 1839 में। किसने लिखी थी? तो कर्नल टोड की पत्नी ने, जूलिया ने, सॉरी कर्नल टोड ने नहीं लिखी थी, कर्नल टोड की पत्नी ने, जूलिया कल्टरबर्ग, उसने लिखी थी 1839 में। कर्नल टोड की जो पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग, उसने लिखी थी 1839 में। और पुस्तक का नाम था द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा वृत्तांत। और यह पुस्तक किसको समर्पित की? तो विलियम हंटर को समर्पित की थी। यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की। तो देखो पहली पुस्तक थी वो तो गुरु ज्ञानचंद्र को, यह थी ज्ञानचंद्र। और दूसरी पुस्तक जो पश्चिमी भारत की यात्रा वृत्तांत, ये भी पूछी गई है, लेकिन ये ध्यान रखना अब की बार पूछा जा सकता है, उसका पूछ लिया गया। तो ये विलियम हंटर को समर्पित की गई। अब देखते हैं अपन एकीकरण में। एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग, पॉइंट है आपका एकीकरण, एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग। ठीक है, एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो देखो अपना एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, जिसमें पहला चरण तो हुआ था वो मत्स्य संघ था। दूसरा चरण कौन सा था? तो आप बता दोगे कि उसका नाम था पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। तो देखो पहले में तो मत्स्य संघ और दूसरे में हुआ था राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो ये कब हुआ? 25 मार्च 1948 में। अब आपसे पूछे कि एकीकरण के दौरान सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो 25 मार्च 1948 को। यह कौन सा चरण था? तो ये एकीकरण का दूसरा चरण था, एकीकरण का दूसरा चरण था, एकीकरण का दूसरा चरण था। फिर आपसे पूछे कि संवैधानिक मान्यता, देखो संवैधानिक मान्यता कब मिली अपने? संवैधानिक रूप से कब प्रयोग किया गया या संवैधानिक मान्यता कब हुई? तो वो 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली राजस्थान को? तो 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान स्वरूप कब आया? तो ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान स्वरूप कब आया, वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो 1 नवंबर
1956 में। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए मैंने कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। आपसे पूछे कि संवैधानिक रूप से अपने राजस्थान को मान्यता कब मिली थी, 26 जनवरी 1950 को। और आपको पूछे कि जो राजस्थान है जो अपना वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसका वर्तमान स्वरूप कब आया अस्तित्व में, तो 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ तक तो अपन ने देख लिया है। आगे अपन देखेंगे स्थिति एवं विस्तार। तो देखो मैं मैप बढ़ा के जा रहा हूँ, आपको क्या करना है आगे अगले वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार। तो उससे पहले में आप देख लो कि आपको छोटा मोटा जैसे भी हो मैप जरूर आना चाहिए, और आप नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप जो ये स्टेशनरी की दुकान पर मिलते हैं मैप वो ले आओ, लेकिन आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। ऐसा मैप है तो इसमें अपन देखेंगे, देखो गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर आता था पहले, लेकिन सीकर अब अंतर्वर्ती जिला हो गया है। तो अब कौन सा आ गया, नीमका थाना। तो ऐसे करके जयपुर, अलवर, ऐसे करके अपन सारा पूरा पहले बॉर्डर देखेंगे, उसके बाद में अंतर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।